हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो हमने जो एक बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भूगोल का क्वेश्चन आंसर सीरीज़ डिस्कस किया था, वो आप लोगों को अच्छा लगा। उस पर आप लोगों ने काफ़ी रिस्पांस दिया है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आगे का वीडियो है। आई होप ये वीडियो भी आप लोग को अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भी कंटेंट मैंने अपने चैनल पे पोस्ट करके रखा हुआ है, जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो चाहें तो चैनल को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही यूज़फुल कंटेंट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट है, ये ध्यान रखना है। कुछ फैक्चुअल फैक्ट हैं, जो बातें हैं जो वो मैं ऐसे डायरेक्टली बताते चलूँगी। कहीं पे अगर लगेगा डिस्कशन की ज़रूरत है तो वो मैं डिस्कस करती हुई चलूँगी। तो बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट है। नेक्स्ट है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो लगभग जो है वो 56,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो एग्जैक्ट डाटा ना भी याद रहेगा तो आप ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आंकड़े कितने दूर दूर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोनपुर नगर जो है वो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताते ही चलिएगा, इससे आपका रिवाइज भी होता रहता है अच्छे से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 गंडक यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर फैला है? तो गंगा का दक्षिणी भाग ये ध्यान में रखना है, तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो लगभग 33,000 के अप्रॉक्स में ये फैला हुआ है। क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को दून घाटी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। सोमेश्वर श्रेणी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हम कई सारे क्वेश्चन में सोमेश्वर श्रेणी या सोमेश्वर पहाड़ियाँ पढ़े हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। हरहा नदी की घाटी जो है उसको दून घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल कितनी है? तो मतलब किस दिशा में है? तो ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर, या पश्चिम से पूर्व। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आंसर पे आते हैं डायरेक्ट। दक्षिण से उत्तर जो है इसका विस्तार है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है? तो ये सुबह का तारा और शाम का तारा आप सभी को पता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी कह सकते हैं। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य एक तारा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बुध, शुक्र, और यहाँ पे हमारा है पृथ्वी, मंगल, फिर यहाँ बृहस्पति है ना, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारी चीज़ें। तो ये जो शुक्र है ये जो है सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। सबसे अधिक तापमान भी इसी का रहता है, ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा घनत्व की बात किया जाए तो घनत्व भी शुक्र ग्रह का जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक, और अगर रेवोल्यूशन देखा जाए तो इसका ये जो है इनका क्रम रेवोल्यूशन का सारे ग्रहों का, तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं, जेसन EVV ई। ठीक है, तो जुपिटर, सन, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, और यहाँ पे आप है एन कर लीजिए, यूरेनस। ठीक, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं इसका क्रम। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो मैदानी भाग की ढाल को हमको याद रखना है। गंगा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान रखना है, 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, लिट्टी चोखा क्या है? तो लिट्टी चोखा बिहार की एक फेमस डिश है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस साल में सबसे भीषण बाढ़ आई है? तो 1975 में आई है, ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नालंदा ज़िले में क्या स्थित है? तो नालंदा ज़िले में राजगीर की पहाड़ी है, गिरियक की पहाड़ियाँ हैं, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी हैं। तो उपयुक्त सभी नालंदा ज़िले में स्थित है, ध्यान रखना है, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? तो बिहार का सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है,
आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वन क्षेत्र विभाग में कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में अप्लाई दीजिए अगर आपको पता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 61,000 किलोमीटर की रेंज में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। तो तराई क्षेत्र यानी वो नेपाल साइड वाला इलाका कह सकते हैं। तो भारत और नेपाल सीमा के समांतर जो है ये तराई क्षेत्र फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बिहार में सबसे अधिक ऊंचाई किस क्षेत्र में होती है, किस क्षेत्र की है? तो यहाँ पे बिहार की सबसे अधिक जो है सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो शेखपुरा में होती है, ये भी ध्यान रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने डिस्कस किया, सोमेश्वर की पहाड़ी से के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं, बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो गंडक परियोजना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर बनता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो ये हमको बताना है। तो बिहार जो है वो झारखंड राज्य से सटा हुआ है और बिहार के 8 ज़िले जो हैं वो झारखंड राज्य की सीमा को छूते हैं। इसमें से बक्सर जो ऐसा है जो उसके साथ सीमा शेयर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के ज़िलों का सही क्रम क्या है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, भोपाल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। तो ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 7 जो है वो ज़िले लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।